हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण 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 नारायण, सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जो सर्वोच्च पद है, जहाँ तक प्रत्येक साधक को पहुँचना है, उसके विषय में स्वामी जी ने विस्तार से बताया। वो है वासुदेवा सर्वम। वास्तव में वहाँ सर्वम नहीं है, केवल वासुदेव ही है। भागवत में भी, चतुश्लोकी भागवत में भगवान ने यही कहा है कि सब इंद्रियों से मैं ही ग्रहण में आ रहा हूँ, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। तो ये मान्यता है, और इतना सुगम, इससे सुगम कोई साधन नहीं है। ये सबसे सुगम साधन है, सबसे श्रेष्ठ साधन है, सबसे अंतिम साधन है। इसके आगे भी कोई साधन नहीं है। और मान्यता करना कोई कठिन भी नहीं है। इसके लिए कुछ नया निर्माण नहीं करना। ये अन्वेषण है, निर्माण नहीं है। अन्वेषण में क्या उद्योग। स्वामी जी महाराज ने साधक संजीवनी टीका लिखी, तो उसके प्राक कथन में ये विषय विस्तार से लिखा कि ये जो टीका है ये कर्ण निरपेक्ष शैली में लिखी गई है। और ये कर्ण निरपेक्ष शैली स्वामी जी का एक महान आविष्कार है। केवल टीका ही नहीं, महाराज जी की जितनी साधनाओं का वर्णन किया महाराज जी ने, सब में कर्ण निरपेक्ष को ही मुख्यता दी है। नाम जप के विषय में स्वामी महाराज ने बहुत जोर दिया, नाम जप, लेकिन उसमें भी ये कहा, हो ही राम को नाम जप, तुलसी तजी कुछ समाज। भगवान का होकर नाम जप करो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये इसमें किसी कर्ण की आवश्यकता नहीं है, ये केवल स्वीकृति की आवश्यकता है। नए साधक को लगता है कि वासुदेव सर्वम की बड़ा भारी
कठिन विषय है, बहुत बुद्धि लगानी पड़ेगी, लेकिन वास्तव में वो समझा नहीं। इतना सुगम कोई है ही नहीं कि जिसमें कुछ करना नहीं है, केवल मान्यता। एक दृष्टांत स्वामी जी महाराज दिया करते थे और पहले भी कई बार दिया है। एक राजा ने आज्ञा दी अपने दरबारियों को कि कल सुबह मैं दरबार में आऊं तो हर एक वस्तु लाल रंग की होनी चाहिए। अगर एक भी वस्तु लाल रंग की नहीं दिखी तो मैं दंड दूंगा। सब घबरा गए। अब राजा तो कह के चला गया। अब संकट आ गया इनके ऊपर। पीछे जो दरबारी थे कि रात में हम क्या क्या करेंगे, किस किस चीज़ को लाल करेंगे। मकान है, छत है, कालीन बिछे हुए हैं, हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, तरह तरह की वस्तुएं हैं, क्या क्या करेंगे। नहीं करेंगे तो बड़ी आफत आ जाएगी। तो बड़ी चिंता शोक में डूब गए। तो एक बुद्धिमान जो मंत्री था उसने कहा कि भाई आप चिंता मत करो, आराम से सो जाओ, चिंता करने की जरूरत नहीं, वो मैं संभाल लूँगा। आप कैसे करोगे, क्या क्या करोगे। उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, बस आप निश्चिंत होकर सो जाओ। अब नींद कहाँ से आई। तो कुछ भी नहीं किया, एक वस्तु भी लाल रंग की नहीं की, ज्यों को तो रहने दिया। उस मंत्री ने एक लाल रंग का चश्मा तैयार कर लिया बस। अब सुबह जैसे राजा आए तो लाल रंग का चश्मा, महाराज जी ये आप पहन लो। अब चश्मा लगाया। अब राजा जहाँ देखे वहीं लाल दिखाई दे। बिना कुछ किए सब कुछ लाल हो गया। ऐसे है ये वासुदेव सर्वम, इतना सरल है। दिखे तो कितना भारी कठिन दिखता है, और सुगम तो कितना सुगम कि केवल दृष्टि तो करनी है। और करना क्या है। जैसे गोपियों ने कहा जित देखो तित श्याममयी है। गोपियाँ जहाँ देखती थी सब काले काला दिखाई देता था। भगवान कृष्ण नहीं दिखाई देते, कोई दिखता ही नहीं। तो इतनी उनकी दृढ़ मान्यता हो गई थी कि भगवान के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं था। जब इस तरफ दृष्टि की वासुदेव सर्वम पर, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि भाई अब मुझे तो पूरी गीता ही वासुदेव सर्वम पर दिखाई दे रही है। स्वामी जी महाराज ने कुछ खुद कहा कि पहले ऐसे दृष्टि गई नहीं, अब तो मुझे लगता है पूरी गीता ही इसी विषय पर है। और महाराज जी के मन में भी बहुत थी कि अब दोबारा टीका लिखें, लेकिन अब दोबारा टीका क्या लिखा जाए, वैसे अब सामर्थ्य नहीं, वैसे समय नहीं। लेकिन सूत्र महाराज ने हमें दे दिया कि अब मान लो, दिखे चाहे ना दिखे, अब मान लो कि स्वामी जी महाराज ने कहा है कि सब कुछ वासुदेव है, तो सब कुछ वासुदेव ही है। इस मान्यता पर दृढ़ रहें तो फिर ये मान्यता नहीं रहेगी, अनुभव में अपने आप आ जाएगी। कारण कि ये मैंने कहा ना कि ये नया निर्माण नहीं है, ये अन्वेषण है। हम माने तो भी सब कुछ वासुदेव ही है, ना माने तो भी सब कुछ वासुदेव ही है। क्योंकि जब भगवान ने सृष्टि की रचना की, एक से अनेक हो गए, तो वासुदेव के अलावा और क्या रहा, सब कुछ वही बना। तो विनोद में स्वामी जी महाराज से कहते थे कि आपने जो एमए की पढ़ाई है, अंत में जहाँ पहुँचना है, वो आरंभ में ही साधक को दे दे। एमए की डिग्री लेके और फिर वर्णमाला सीखना, तो कितने आश्चर्य की बात है। किसी बच्चे को एमए की डिग्री दे दे और फिर कहे अब तो काका का सीख। तो स्वामी महाराज का ये था सिद्धांत
कि आपके अनुभव में आए या ना आए, आप मान लो और मान कर फिर आप सब कुछ करो जो आप करना चाहते। ध्यान करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, सब कुछ करो, सब है वही। वासुदेव सर्वम, इसके बाद क्या होगा कि वो सर्वम भी नहीं रहेगा। जब सर्वम भी नहीं रहेगा तो वासुदेव भी कहना नहीं बनेगा, सब कुछ वही का वही है बस। संकेत है कि बस वही है, बस वही एक ही। जैसे पहले मैंने कहा ना कि पहले आरंभ में होता है कि एक तू है और एक तेरा है, लेकिन फिर तेरा भी नहीं रहेगा, बस तू ही तू रह जाएगा। ये जो उपदेश है ये गीता ने दिया हमें, गीता ने विशेष रूप से। अन्य पुराणों में भागवत आदि में सब बातें आई हैं, लेकिन गीता ने विशेष रूप से बात कही है। एक बार स्वामी महाराज ने कहा था कि भविष्य में, चाहे सैकड़ों वर्ष के बाद हो जाए, जब भी भारत का विदेशों में प्रतिष्ठा होगी तो इस सिद्धांत को लेकर होगी कि वासुदेव सर्वम। इस सिद्धांत को लेकर भारत की प्रतिष्ठा होगी, क्योंकि ये सिद्धांत भारत के अलावा कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी नहीं मिलेगा। और इसको समझना हो तो साधक संजीवनी टीका पढ़िए। साधक संजीवनी टीका में क्या है कि पढ़ते पढ़ते यही तक पहुँचेंगे कि भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। 10वें अध्याय में विभूतियाँ कही तो उसमें भी यही बात है। हम एक एक को वासुदेव रूप से देखें तो बड़ा कठिन पड़ेगा। तो विभूति में क्या किया कि जो मुख्य वस्तुएं हैं उनमें उनको भगवान ने कहा कि मैं ही हूँ। तो जब मुख्य को मानेंगे तो फिर गौण अपने आप आ जाएगा, फिर सबका सब आ जाएगा। अंत में तो सार बता दिया कि मनुष्य का संसार में आकर्षण कहाँ होता है कि जहाँ कुछ वो विशेषता दिखता है, कुछ गुण दिखता है, कुछ सुंदरता दिखता है, ऐश्वर्य दिखता है, तो उसमें मनुष्य का चित्त आकर्षित होता है। तो भगवान ने सार बता दिया कि जहाँ जहाँ तुम्हें कोई विशेषता दिखाई दे, जहाँ जहाँ तुम्हारा आकर्षण हो, जहाँ जहाँ तुम्हें कुछ प्रीता दिखाई दे, जहाँ जहाँ सुंदरता दिखाई दे, वहाँ वहाँ तुम मुझे कोई मेरे को ही देखो, मैं ही हूँ उस रूप में। तो जो समझाया वो 11वें अध्याय में वही भगवान ने दिखा दिया। विश्व रूप दिखाया भगवान ने, विराट रूप। विराट रूप में क्या था? कौरव भी वही और पांडव भी वही। विराट रूप में देवता भी दिख रहे हैं, राक्षस भी दिख रहे हैं। ये सब विराट रूप क्या है? वासुदेव सर्वम का ही तो एक रूप है। मरने वाले भी भगवान, मरने वाले भी भगवान। कोई कीर्तन कर रहा है तो वो भी भगवान, कोई भय के मारे भाग रहा है तो वो भी भगवान, राक्षस लोग भी भगवान। तो विराट रूप में क्या बताया कि सब कुछ वासुदेव ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और साधन बता दिया अंत में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सर्वधर्मान परित्यज्य क्यों कहा? कि जितने भी वर्ण आश्रम धर्म हैं ये मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद के हैं, उसके पहले नहीं है। मनुष्य जन्म मिला तो अब अपने वर्ण आश्रम जाति आदि सब भेद सब तब लागू, तो सब धर्म तब लागू हुए। लेकिन जीव तो भगवान का पहले से ही है। मामे वांशो जीव लोके। मनुष्य जन्म तो बाद में हुआ, लेकिन जीव तो पहले से ही भगवान का है। तो भगवान ने उस तरफ संकेत किया कि सर्वधर्मान परित्यज्य, मनुष्य जन्म लेने के बाद जो धर्म है इन सब का आश्रय छोड़ दे,
मामेकम शरण व्रज के यानी परम धर्म को अपना ले। परम धर्म क्या कि मैं भगवान कहूँ, भगवान मेरे हैं। तो सर्वधर्मान परित्यज्य और मामेकम शरण व्रज, ये है परम धर्म। सिर धरी आयुष करी तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। तो अर्जुन ने तो पहले भी आरंभ में ही कह दिया था, शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूँ। लेकिन भगवान ने देख लिया कि ये शरण वास्तव में है नहीं, मुंह से खाली मुंह से बोल रहा है मौखिक। क्योंकि एक तरफ अर्जुन कहता है कि मैं आपकी शरण में हूँ और दूसरी तरफ निर्णय भी ले लेता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो भगवान ने जब उपदेश आरंभ किया तो हंसते हुए कहा, ये गीता में आया है, हंसते हुए भगवान बोले। तो भगवान को हंसी क्यों आई? इसी बात को लेकर हंसी आई कि एक तरफ तो कह रहे कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में, मुझे शिक्षा दीजिए, और फिर अपना निर्णय भी सुना दे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये कहाँ से अधिकार आ गया? और फिर भगवान ने तब तक गीता का उपदेश दिया जब तक अर्जुन वास्तव में शरण नहीं हुआ। जब करिष्ये वचनम तब कह दिया, तब भगवान ने समझा कि अब ये शरण में आ गया, अब गीता का उपदेश वहीं समाप्त हो गया और अब उपदेश की जरूरत नहीं है। तो शरणागति क्या है? इसी को शरणागति कहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, ये क्या है? ये शरणागति है। मेरे भगवान है, भगवान के सिवाय कोई मेरा नहीं है। ये क्या है? ये शरणागति है। एक बार स्वामी जी महाराज ने शरणागति का, मैंने पूछा शरणागति क्या है, इसका क्या स्वरूप है? तो स्वामी जी ने नए ढंग से उसकी व्याख्या की कि जब मेरे मालिक मेरे सिर पर हैं तो मैं चिंता क्यों करूं, इसका नाम है शरणागति। एक नए ढंग से बताया, जब मेरे मालिक बैठे हैं तो मैं चिंता क्यों करूं। तो इस प्रकार भगवान के सर्वथा शरण हो जाए। शरण होना क्या है कि बस अब आपके सिवाय कोई मेरा नहीं है, मैं आप कहूँ आप मेरे हो। अब संसार मेरा नहीं है, संसार का मैं नहीं है। तो संसार किस काम आया? सेवा के काम आया। अब उसकी सेवा कर देनी है। सेवा करने का मतलब है पिंड छुड़ाना, जिसमें से हमारी ममता नहीं हटती हो, उसकी सेवा कर दो तो ममता हट जाएगी। तो संसार की तो सेवा करनी है और भगवान को मानना है अपना। तो किसी रूप से माने, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, ये आरंभ में मान लीजिए तो आके वासुदेव शर्म की बात जल्दी समझ में आ जाएगी। कहने के ढंग अलग अलग है, समझाने के ढंग अलग है, उद्देश्य एक ही है कि एक परमात्मा के सिवाय कोई सत्ता ना रहे। केवल बीच में जो अहम है, मैंपन, ये बीच में है आड़े, जो द्वार है, द्वार। मैंपन के इस तरफ संसार है जिसका कोई भेदों का अंत नहीं है, और मैं के उस तरफ केवल वासुदेव ही वासुदेव है। वासुदेव के अलावा सिवाय कुछ भी नहीं है। अब इस विषय में किसी को कोई पूछना हो, विषयांतर न करते हुए, नारायण। स्वामी जी महाराज की पुस्तकों में ये आता है कि भगवत प्राप्ति तत्काल होने वाली चीज़ है, 8 पैर में हो सकती है।
तो जो 8 पैर में होने वाली प्राप्ति वो तत्व ज्ञान के लिए कहा है या भगवान के साक्षात दर्शन के लिए कहा है? नहीं, साक्षात तत्व प्राप्ति के लिए कहा है, भगवान दर्शन के लिए नहीं कहा। दर्शन करना वो अपनी तीव्र इच्छा पर निर्भर करता है। दर्शन की तीव्र इच्छा हो तब दर्शन होता है। वास्तव में दर्शन को संतों ने महत्व नहीं दिया, महत्व दिया है भगवत प्रेम को, कि दर्शन देंगे तो भगवान कब तक खड़े रहेंगे। दर्शन देंगे, वर मांगो, वर मांगा गए वापस। लेकिन प्रेम जब होगा हमारे भीतर तो जब चाहेंगे तब भगवान प्रकट हो जाएंगे। जैसे द्रौपदी में प्रेम था, अपनापन था भगवान में, तो जब पुकारते तब भगवान प्रकट हो जाते। तो इसलिए स्वामी जी महाराज ने अपने व्यक्तिगत साधना के विषय में एक बार बात की थी, तो स्वामी महाराज ने ये बात कही कि दर्शन की इच्छा मेरी कभी नहीं रही। और सेठ जी के लिए कहा कि सेठ जी में भी भगवान के दर्शन की इच्छा नहीं थी। भगवान ने दर्शन दिए तो भगवान ने अपनी ओर से दर्शन दिए, क्योंकि भगवान को सेठ जी से कार्य करवाना था, लेकिन सेठ जी में इच्छा नहीं थी। तो दर्शन से बढ़कर प्रेम को माना है। अब वासुदेव सर्वम को मानने में कोई अनधिकारिता की कोई नहीं, अनधिकारी नहीं है। सब कोई भी मान सकता है, सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। लेकिन जहाँ आप कहोगे कि मुझे तो विष्णु का दर्शन चाहिए या मुझे तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन चाहिए, तो वो फिर भगवान कहते वो अब तुम चाहिए तो अब वैसा करो, तीव्र लगन कि मेरे दर्शन के बिना रहा ना जाए, तब भगवान दर्शन देंगे। तो तत्काल प्राप्ति है, वो दर्शन नहीं है कि एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। वासुदेव सर्वम, ये वासुदेव सर्वम यही है तत्काल प्राप्ति। एक पुस्तक में आपकी में ये आया है कि मैया जी को भगवान से वार्तालाप होती थी, तो थोड़ा मैया जी के बारे में बताएंगे, मैया जी कौन थी उसके बारे में? उस विषय में एक प्रसंग नहीं है और आवश्यक भी नहीं है। रहस्यमयी वार्ता में, हाँ, रहस्यमयी वार्ता पुस्तक में मैया जी के विषय में बहुत बातें जो स्वामी जी महाराज ने कही वो उसमें लिखी हुई है। सेठ जी की पुस्तक में यह आता है कि स्वामी जी महाराज 7वीं भूमिका तक की बात बता सकते हैं, तो वो 7वीं भूमिका क्या है? सेठ जी का आशीर्वाद मानते स्वामी जी इस बात को सेठ जी का आशीर्वाद मानते हैं कि सेठ जी ने कहा था कि स्वामी जी से आप 7वीं भूमिका के बाद पूछोगे तो वही बता देंगे। मतलब जिसका वर्णन नहीं कर सकते, वर्णातीत अवस्था, अतीत अवस्था, उसका भी वर्णन स्वामी जी कर देंगे। तो स्वामी जी की पुस्तकों में ये बात आती है। स्वामी महाराज ने कहा भी है, एक बार एक बात अच्छी मार्मिक बात कही स्वामी जी महाराज ने कि जितना हम शब्दों के द्वारा भगवान के नज़दीक पहुँचे हैं उतना पहले कोई पहुँचा नहीं। वाणी के द्वारा, शब्दों के द्वारा जितना नज़दीक पहुँचे हैं उतना नज़दीक पहले कोई पहुँचा नहीं। इसका क्या अनुभव होगा कि आप अगर ध्यान से लगन पूर्वक, जिज्ञासा पूर्वक पुस्तकें स्वामी जी की पढ़ेंगे तो पुस्तक पढ़ते पढ़ते कभी ऐसा बीच में एक अवसर आएगा कि आपको लगेगा कि बस अब प्राप्ति हुई, अब प्राप्ति हुई, अब प्राप्ति हुई। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि इतना नहीं। तब स्वामी महाराज ने कहा कि शब्दों से तो हम भगवान के बहुत नज़दीक पहुँचे हैं, बस कमी एक रही कि प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम का वर्णन नहीं कर सके, क्योंकि वो शब्दातीत विषय है। और किसी को कुछ पूछना हो तो? इसमें आया कि सच्चे होकर के पकड़ो या पकड़ सच्चे हो जाओ। महाराज जी के इसमें प्रवचन आया है, इसी प्रवचन में कि सच्चे हो के पकड़ो या पकड़ के सच्चे हो जाओ। हाँ, मतलब सच्चा होना क्या है कि सत्य को स्वीकार करना। सच्चे होने का मतलब है सच्ची बात को स्वीकार करना। सच्चे होकर, हाँ, तो सच्चे होकर मतलब सत्य को स्वीकार कर, ये तात्पर्य। सच्चे होकर का मतलब है
कि आपकी जितनी आस्था, श्रद्धा और विश्वास है उसके साथ स्वीकार कर लो। जितनी आपकी आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है कि वो एक परमात्मा ही है, कुछ है ही नहीं, बस एक ही चीज़ और कुछ नहीं। जिस प्रकार से अपने नाम को, अपने किसी शहर के गांव को नाम को पकड़ लेते हैं आस्था श्रद्धा से कि वे कलकत्ता है ही, तो क्या लोगों ने कह दिया, हमने आस्था श्रद्धा कर ली, कलकत्ता है, वो संदेह नहीं होता कलकत्ता है इसके अंदर। किसी पूछते भी नहीं कि इसने कहा कलकत्ता है कि नहीं, बोला नहीं कि उसने कह दिया तो है ही कलकत्ता ही, बोला है, संदेह नहीं होता उसमें। ऐसे ही संत महात्मा के परमात्मा ही है, बस परमात्मा ही है, अब कोई संदेह नहीं होना चाहिए वहाँ पर। इसी को स्वामी महाराज ने ऐसा भी कहा है कि सच्चे हृदय से स्वीकार कर लो। स्वामी महाराज बार बार कहते थे सच्चे हृदय से स्वीकार कर लो। वही बात है, सच्चा होकर सच्चे हृदय से। जैसे कन्या के विवाह होता है तो वो सच्चे हृदय से स्वीकार कर लेती है कि भी मेरे पति हैं, तो उसमें कुछ कोई शंका नहीं होता, कोई शंका संदेह नहीं होता। इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि अंतःकरण शुद्ध कर, नहीं, वो बिल्कुल नहीं। या पकड़ लो तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, इसका अंतःकरण शुद्धि करने की आवश्यकता है ही नहीं। कलकत्ता प्राप्ति में अंतःकरण की शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। कलकत्ता है ये माना, इसमें कौन सा अंतःकरण शुद्ध है? आप अपना मानना, अपना स्वीकार करना, ये इसमें अंतःकरण शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। अब एक पशु है, पालतू पशु है, कुत्ता है, गाय है, वो भी अपना मान लेता कि ये मेरा मालिक है, ये मेरा घर है, अपनापन हुआ ना, तो उनका अंतःकरण क्या शुद्ध था? अपनापन मानने में अंतःकरण शुद्धि की आवश्यकता की जरूरत नहीं है। सच्चे हृदय का थोड़ा सा और स्पष्ट है। जैसे कन्या ने विवाह होते स्वीकार कर लिया कि ये मेरे पति हैं, तो इसे सच्चे हृदय से स्वीकार किया। सच्चे हृदय से स्वीकार करने का मतलब है कि अब उसमें भूल ही नहीं होगी, अब भूलेंगे नहीं उस संबंध को। आपने स्वीकार किया नहीं विद्याशंकर हूँ मैं, ऐसे परमात्मा ही, तो उसमें अंतःकरण शुद्धि की आवश्यकता है। विद्याशंकर आपने स्वीकार किया नहीं कि मैं विद्याशंकर हूँ, सच्चता से कर लिया ना, संदेह क्या है इसमें? संदेह क्या है? संदेह तो क्या बताओ। मैं वृंदावन में हूँ तो ये सच्चे हृदय से स्वीकार कर लिया ना, संदेह नहीं। ऐसे एक परमात्मा ही है, बस मान लो। हाँ तो ऐसे कर लो, ये परमात्मा है, कुछ है ही नहीं। शरीर इंद्रिया विद्या संग भी नहीं, केवल एक परमात्मा, ये बात सच्ची हो, कोई सच्ची नहीं। नारायण नारायण नारायण।